ही एक वर्ड आता है मुस्लिम, जिहाद क्यों माइंड में आता है, टेररिस्ट माइंड में क्यों आता है, दहशतगर्द माइंड में क्यों आता है? ये बनाया गया ना नैरेटिव, इस नैरेटिव को प्रमोट किया गया है बाकायदा तौर पे। इसके आप कह सकते हैं कि फंडिंग की गई है मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे। उसके बाद लॉबीज़ करके अमेरिका के अंदर जाके अमेरिका को ये करवाया गया है 10 सालों में ये किसी भी प्राइम मिनिस्टर का, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का दी लॉन्गेस्ट ट्रिप है, जो कि 5 नेशंस को वो 8 डेज में इसको कंप्लीट करेंगे। से में आता है इंडिया इस वक्त अमेरिका को नहीं देख रहा, इंडिया चाइना के साथ जो है तेज़ी के साथ अपने ब्लॉक बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। ब्रिक्स को नरेंद्र मोदी खुद अटेंड करने जाते हैं ज़्यादातर। हाँ, वो मतलब इसमें ब्रिक्स में इतना ख़ास वो नहीं है कि इसको जो है एज ए इतना ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट ले दें कि। तो आप सभी को बता दें कि पीएम मोदी 8 दिनों के लिए 5 देशों का दौरा करने के लिए निकल चुकी है। बता दें कि पीएम मोदी पहले ही देश में पहुंच चुकी हैं घाना, जो कि वहां पर उनका ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है भारतीय अंदाज में। इस वीडियो में दोस्तों देखते हैं, पहले पाकिस्तान के लोग इसको देखते हुए क्या बोलते हैं। 8 दिन का विजिट है, 5 कंट्रीज़ जाएंगे और उनको अपने साथ इंगेज करेंगे, डिप्लोमेटिकली इंगेज करेंगे, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से जी इंगेज करेंगे, प्रोटेक्शन के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से। और ये वो कंट्रीज़ है जो ऑलरेडी चाइना के इन्फ्लुएंस में इतना आ चुके हैं, मतलब चाइना ने वहाँ पे प्रोजेक्ट लगा दिए, उन्हें कर्जा दे दिया, दबा दिया हुआ है ना। तो अगर इस तरह चाइना हर कंट्रीज़ में अपना अपना काम करता रहेगा तो फिर इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर कब बनेगा? तो अब ये जो 8 दिन का विजिट है, ज़रा इस पर बात करो। अब मेरी ख्वाहिश है कि शी जिनपिंग जहाँ पे भी हो ठीक हो, वो कल खुद आके मीडिया को बोलें कि मैं सही सलामत हूँ और मैं कहीं गायब नहीं हुआ। लेकिन ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दौरा है, देखिए अभी सीज़ फायर के बाद नरेंद्र मोदी का मेरे ख्याल से ये दूसरा बड़ा दौरा है, तो वो अपनी विजिट उसी तरह ही कंटिन्यू किए हुए हैं। विजिट वो अपना कंटिन्यू ही रखेंगे, क्योंकि एक मुल्क जो है किसी दूसरे लीडर के गायब होने पे या किसी कंट्री के अंदर जो भी चल रहा है उसको मद्देनज़र रख के अपना विजिट तो कोई कैंसिल नहीं कर सकता। हाँ। तो जैसे अब कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो मेरे लिहाज से ये इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगी चाइना के ऊपर के, मतलब उसके प्रोजेक्ट्स वगैरह सारा कुछ चाइना ने जो है ऑलमोस्ट एशिया पूरे में जो है उसने अपना कदम जमाया हुआ है। जब भी एक वर्ड आता है मुस्लिम, जिहाद क्यों माइंड में आता है, टेररिस्ट माइंड में क्यों आता है, दहशतगर्द माइंड में क्यों आता है? ये बनाया गया ना नैरेटिव, इस नैरेटिव को प्रमोट किया गया है बाकायदा तौर पे। इसके आप कह सकते हैं कि फंडिंग की गई है मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे। उसके बाद लॉबीज़ करके अमेरिका के अंदर जाके अमेरिका को ये करवाया गया है। उसके पीछे ना सिर्फ ये है भारत है, उसके पीछे इसराइल भी है, क्योंकि सबसे बड़ी जो रेजिस्टेंस नज़र आती है वो इसराइल को है, ग्रेटर इसराइल बनने में। इतने 56 टोटल मुस्लिम ममालिक हैं, बट वाई पाकिस्तान इज़ ऑन द टॉप लिस्ट? पाकिस्तान को क्यों हमेशा कहा जाता है कि भाई टेररिस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ही पाकिस्तान है? असल में हुआ ये था कि हमने टेररिस्ट प्रोड्यूस नहीं किए, हमने एक जिहादी तंजीम बनाई जिसको तालिबान कहते हैं। और वो उसकी वजह ये थी कि जब सोवियत यूनियन चढ़ाई कर रहा था रशिया, तो वो सारा जो है सेंट्रल एशिया के ऊपर कब्ज़ा कर चुका था, आज़रबाईजान, तुर्कमानिस्तान वगैरह सारे अफ़गानिस्तान में आ गया था। तो उसको रेजिस्ट करने के लिए हमने भी नहीं बनाई थी, वो अमेरिका ने बनाई थी। अमेरिका ने फंडिंग की, हमारी ISI को फंडिंग की, हमारी फ़ौज को, हमारी गवर्नमेंट को साथ मिलाया, ठीक है। और उसमें हमारे इंटरेस्ट भी थे कि अगर कम्युनिस्ट आते तो वो अपने लॉज, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते, तो उन्होंने उसको अपोज़ करना था। तो उन्होंने फंडिंग करके एक जिहादी जो है वो तंजीम बनाई जिसको तालिबान कहते हैं, और उसने उसके ख़िलाफ़ जो है गोरिल्ला जंग लड़ी। और जो गोरिल्ला जंग होती है ना, वो बहुत ही क्रिटिकल, मतलब कि जो फोर्स होती है क्रिटिकल होती है, उसके साथ लड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि वो ग्राउंड बेसिस पे लड़ती है। वो इस तरह से होती है कि जिस तरह से सांप बिलों में घुस जाते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि सांप कहाँ पे पड़ा है। आप यहाँ पे बम मारेंगे, सांप का तो पता ही नहीं है। वो जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो रवाना हो चुके हैं, और फर्स्ट स्टॉप जो है उनका 5 नेशन ट्रिप है ये मोदी साहब का। और उसमें जो पहला है टूर में घाना है, और फिर उसके बाद कुछ और कंट्रीज़ हैं, और उसको हम आपको बताते चलें कि ये जो हैं ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, और नामीबिया है, और फिर ट्रिनिडाड है। ये वाले कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पर ये गए हैं मोदी साहब, और ये कह रहे हैं कि इन 10 ईयर्स 10 सालों में ये किसी भी प्राइम मिनिस्टर का, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का दी लॉन्गेस्ट ट्रिप है,
जो कि 5 नेशंस को वो 8 डेज में इसको कंप्लीट करेंगे। से में आओ तो इंडिया इस वक्त अमेरिका को नहीं देख रहा, इंडिया चाइना के साथ जो है तेज़ी के साथ अपने ब्लॉक बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। ब्रिक्स को नरेंद्र मोदी खुद अटेंड करने जाते हैं ज़्यादातर। हाँ वो मतलब इसमें ब्रिक्स में इतना ख़ास वो नहीं है कि इसको जो है एज ए इतना ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट ले दें कि अगर उसमें मोदी जाता है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है। लेकिन ये देखें कि अगर ट्रंप गुस्से में हो रहा है तो उसका मतलब है वो कह रहा है कि एशिया के जो डेवलपमेंट हो रही है वो ना हो और कंट्रीज इकट्ठे ना हो जाएं। वो थोड़ा इस वजह से भी गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो वो हैं, कहते हैं मेरे डॉलर को खतरा है। हाँ, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप सारे पार्टिसिपेट करें, आप अपनी मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ना चलाएं। तो सबसे पहले तो ये इस चीज़ को मैं कंडेम करता हूँ कि जो अटैक्स हैं और जो आम लोगों को मारना है ये बिल्कुल इंसानियत के ख़िलाफ़ है। बाकी चीज़ें तो छोड़ें, लेकिन उससे पहले आप देखें बलूचिस्तान में इंडिया क्या कर रहा है, फंडिंग नहीं कर रहा। बलूचिस्तान के अंदर अगर बीएलए की बात की जाए तो इंडिया उसको डिनाई करता जा रहा है, डिनायल पोजीशन में है। इंडिया कह रहा है कि हम नहीं हैं। हमने जाफर की बात की, इंडिया ने कहा हम नहीं हैं। अभी वो जो बच्चों पे हादसा अटैक हुआ उस पर बात की, इंडिया कहता है हम नहीं हैं। 16 सोल्जर्स मार दिए गए हैं, इंडिया कहता है हम नहीं हैं। पहलगाम में अटैक होता है, इंडिया कहता है पाकिस्तान है, पाकिस्तान कहता है हम नहीं हैं। मुझे ये बताएं चोर जब चोरी करता है वो मानता है कि मैं चोर हूँ? वो कहता है मैं चोर हूँ। दोनों ही अगर न्यूट्रल वेन्यूज पर देखा जाए दोनों ही फिर चोरी कर रहे हैं। दोनों कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों साइड पे यही चल रहा है और मैं उसकी बेसिक आपको जो है आपको जड़ बता रहा हूँ। वजह क्या है? वजह ये है कि जो मेन लोग हैं ना, इस साइड पे भी उस साइड पे भी, वहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप और यहाँ पे दूसरी लीडरशिप। कि देखिए अभी हम ब्राज़ील पे भी बात करें, वहाँ पे ब्रिक्स आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज इंडिया को बाय बाय कह के निकल चुके हैं। 8 दिन का बहुत लंबा विजिट है नरेंद्र मोदी को और वो उन 5 कंट्रीज में जाएंगे जहाँ पर चाइना का इतना इन्फ्लुएंस है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ये इन्फ्लुएंस ये हमने तोड़ना है, चाइना को इस तरह हम छोटे-छोटे कंट्रीज को काबू। और उन्होंने ये भी एक्सपेक्ट किया था नरेंद्र मोदी ने कि 6 और 7 जुलाई को मेरी शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। अब चाइना कह रहा है कि सॉरी, ब्राज़ील में भी कि जो अमेरिका और इंडिया के बीच ट्रेड डील ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी है, यानी कि हो चुकी है फाइनल। और ये ट्रेड डील बहुत बड़ी ट्रेड डील है और इसके बारे में डॉक्टर एस जयशंकर जो कि अमेरिका के विजिट पर हैं उन्होंने बात की है। अब देखिए कि एक तो ये बात की उन्होंने, साथ ही उन्होंने कुछ बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जिसे कहा जा रहा है कि ये रिवील की हैं उन्होंने ऐसी चीज़ें। डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो 9 मई को बातचीत हुई है, टॉक्स हुई हैं, जबकि अमेरिका की तरफ से फ़ोन कॉल्स गई इंडिया, तो वो फ़ोन कॉल्स जब हो रही थी तो जयशंकर वहीं पर मौजूद थे जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे थे वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस के साथ। ये वाली बातें भी उन्होंने की हैं। बताई हैं कि क्या बातें हुई। बन जाऊं वो किस तरह, क्योंकि इंडिया अभी तरक्की पे चल रहा है। ये बात सही है ना, तरक्की पे चल रहा है। शुक्र है, एक बात तुमने सही है ना, तरक्की पे चल रही है ना। तो उसकी अपोजिशन में कौन है? सिर्फ चाइना आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तो अपने हालात ठीक नहीं है। बांग्लादेश भी ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तो कौन? बांग्लादेश में तो उसने कितनी सदियों से ना उसने क्या किया था, वो अपनी बंदे वो प्रेसिडेंट बना। हाँ, बड़ा दोस्ती थी। हाँ, तो इंडिया के लिए अब कौन अपोजिशन में? सिर्फ एक चाइना है। चाइना का प्रेसिडेंट अब गायब हो गया, इधर से नरेंद्र मोदी के चक्कर चुलो। वो क्या कहना चाहता है? वो कहता है कि मैं अभी जो है ना उसकी सुपरविजन जो है ना सारी सुपरविजन ऐसा की वो मुझे दे दो। ये इंडिया के लिए विन विन पोजीशन है कि शी जिनपिंग गायब है, शी जिनपिंग की पॉलिटिक्स को दफना दो। उसकी पॉलिटिक्स को दफना दो और सारी एशिया के कंट्रोल खुद ले लो। क्योंकि एशिया में सबसे ज्यादा फिर वो हो जाएगा इंडिया है, इसके बाद तो कोई नहीं। बताया जा रहा है पाकिस्तान की मीडिया और मीडिया की तरफ से कि जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, वो करीब 16 दिन से गायब हो चुके हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तानियों की फटी पड़ी है, क्योंकि सभी लोग को मालूम है कि शी जिनपिंग ही हैं जो पाकिस्तान की फुल सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान को पालते पोसते हैं। अब पाकिस्तानियों को रोना धोना चालू हो चुका है कि वो कहीं निपट न जाए, नहीं तो हमारा क्या होगा। अगर नए प्रेसिडेंट बनते हैं तो अमेरिका भारत के साथ अच्छे रिलेशन हो जाएंगे, हमें पैसे नहीं मिलेंगे, हमें सपोर्ट नहीं मिलेगी और हमारे फटके 4 हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों सभी लोग को मालूम है कि अगर पाकिस्तान चल रहा है तो चाइना के भरोसे ही चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी होता है और चाइना ही इनकी सपोर्ट में आगे आता है, क्योंकि इनकी औकात ही नहीं है और देशों के सामने आने की, क्योंकि कहीं भी जाएंगे भीख मांगेंगे। और चाइना इनका इस प्रकार से यूज कर रहा है कि कुछ दिन में आप सभी को देखने को मिलेगा कि पूरा पाकिस्तान चाइना को होगा। बात करें दोस्तों पीएम मोदी, दोस्तों बता दें कि पीएम मोदी 8 दिनों के लिए 5 देशों में निकले हैं। बता दें कि पहले देश में पहुँच चुके हैं दोस्तों घाना, जो कि वहाँ पर पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम किया गया है। अब ये दोस्तों बताया जा रहा है कि
ब्राज़ील और भी 2-3 देश जाएंगे। और जो कि भारत के मतलब भारत में पहली बार हुआ कि 8 दिन में 5 देश कवर होंगे। जैसे कि पाकिस्तान की इस वक्त खड़ी पड़ी कि भारत के पीएम मोदी क्यों 5 देशों की विजिट करने पे चल दिए हैं। आप सब दोस्तों क्या राय पाकिस्तानियों के बारे में कमेंट बताइएगा। पहले बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।